हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है जितिया पर्व का। तो जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप सभी ने देखा होगा, हम लोग नदी गए थे नहाने के लिए। तभी हम लोग नदी से नहा के आ गए हैं और पूजा का जो सामान है वो सारा इकट्ठा किया जा रहा है, मतलब जोड़ के रखा जा रहा है। और ये है जावा, जो कि 8 दिन पहले जावा धरा जाता है जितिया पूजा के लिए। और इसकी सेवा की जाती है। 8 दिन तक पानी दिया जाता है, गीत गाया जाता है, जावा जगाना पड़ता है। और यहाँ पे अभी जितना भी पूजा का सामान है वो सब जोड़ के बड़ी वाली दीदी रख दी है। और अभी बस जीजा जी गए हैं जितिया लाने के लिए। वहाँ पे भी बहुत नियम विधि करना पड़ता है। इन जितिया को काटने से पहले पूजा किया जाता है। तो सारा कुछ वो सारा करके ले आए हैं जीजा जी, और अभी घर पे आ गए हैं। और अभी जितवाहन को पैर धोया जाता है, तिलक लगाया जाता है, अक्षत छीटा जाता है और खूब सुंदर से इनका स्वागत किया जाता है। और जो भी लेके आते हैं उनका पैरुल धुला जाता है। तो अभी वही दीदी कर रही थी यहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटी बच्ची, ये तो बहुत बड़ी पुजारन है, बहुत पूजा करती है। जैसा देखती है वैसा ही ये करती है। और यहाँ पे हम लोग भी आ गए हैं। अभी बगैर अगरबत्ती वगैरह सारा कुछ दिखाएंगे, जितना भी पूजा करने वाले हैं हम लोग सारा। और पैर भी धुल लेंगे जीजा जी का साथ ही साथ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जीवित पुत्री का जो व्रत है वो बच्चों के लिए रखा जाता है। तो एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के लिए इतना कठिन जो है तपस्या करती है। अभी कलयुग में भी ये सारा कुछ हर माँ करती है अपने बच्चों के लिए, कि आगे चल के हमारे बच्चों को कुछ दुख ना हो, कोई भी मुसीबत ना आए। जो भी दुख मुसीबत होता है वो माँ अपने ऊपर लेने को तैयार हो जाती है। और बच्चों को कभी कोई संकट आता है तो वो माँ के ऊपर पहले आ जाता है, या कुछ संकेत भी मिल जाता है वैसा। और कहा जाता है ना, जैसे कि अगर आपको दुर्घटना हो गया या कुछ भी हो गया, जान बच गया, तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि इसका माँ ठरजितिया की थी इसीलिए इसका जान बच गया, ऐसा बोला जाता है। तो जितिया ऐसा एक व्रत है जिसमें यमराज से भी बच्चों का जान जो है लौटा के एक माँ ला सकती है। और ऐसा ही कुछ कहानी है जितिया का व्रत में, जो कि आप सभी को थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। तो एक ज़माना में एक सियारन थी और चील्हो थी, चील जिसको कहा जाता है। तो वो लोग एक गाँव में रहते थे। तो जिस पेड़ पे रहते थे उसमें खोखला बना हुआ था, उसी में सियारन नीचे रहती थी और चील्हो जो ऊपर रहती थी। तो उन लोगों ने देखा कि कुछ गांव की औरतें वहाँ पे व्रत कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। तो वो लोग पूछी कि किस लिए किया जाता है। तो वही बताई कि ये बच्चों के लिए किया जाता है। और उन लोगों ने भी ये व्रत रखा था, दोनों ने। लेकिन सियारन जो थी उसको भूख लगने लगा और वो उससे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जाके किसी मरे हुए व्यक्ति का मांस खा लेती है। लेकिन चील्हो जो थी पूरा निर्जला व्रत करती है। और दूसरे जन्म में वो दोनों बहन बन के ब्राह्मण के घर में पैदा होती हैं। जो सियारन थी वो छोटी बनती है, चील्हो जो थी वो बड़ी रहती है। सियारन के जितने भी बच्चे होते हैं सारे मर जाते हैं, और चील्हो के जो बच्चे होते हैं वो सारे जीवित रहते हैं। 7 पुत्र उसके रहते हैं, 7 पुत्र। तो सियारन जो क्या करती है कि उसके 7 पुत्र को जान से मरवा देती है और अपनी बहन के घर जाती है। सोचती है कि कुछ अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा, पर वहाँ जाके देखती तो 7 पुत्र जीवित रहते हैं। तो जितवाहन बाबा जो है वही उनको जीवित कर देते हैं। तो वही आश्चर्य होकर पूछती कि कैसे ऐसा हो सकता है। तभी उसको पिछला जन्म का अपना जो भी कर्म है याद आता है। भगवान याद दिलाते हैं कि कैसे वो उपवास करके मांस खा ली थी
और चील्हो जो है पूरा नियम विधि से वो व्रत की थी। उसी का फल रहता है कि इस जन्म में उसके बच्चों का जान भी बच जाता है। मार देती है सियारन, लेकिन फिर भी जितवाहन बाबा उनको जीवित कर देते हैं। तो यही सारी कथा है जीवित पुत्रिका का, जो आप सभी से हम शेयर किए। तो ये हमारे झारखंड में तो बहुत विशेष होता है। जितने भी माएँ हैं वो सारी ये व्रत करती हैं। और इसके भी 2 तरह के नियम होते हैं। एक ऐसा नियम है जिसमें आप जैसे गोल बैठ के यहाँ पे लेडीज कर रही हैं, उस टाइप का झूठ बैठ के, जिसको हम लोग कहते हैं, व्रत किया जाता है। और एक जो होता है जो कि ठड़ उपास, जो कि 1 दिन बस किया जाता है, जितिया वाले दिन बस उपवास करके सुबह को पारण किया जाता है। और इसका जो विधि था, कहानी था, वो पंडित जी इतना अच्छा से हम लोगों को सुनाए, बहुत विस्तार से। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सुन के। अगर आप व्रत करते हो और कथा कहानी अच्छे से सुनाया जाता है विस्तार से, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक एक नियम से पंडित जी जो है वो कराए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कम से कम 7-8 महिला से ज़्यादा हैं, बाकी साइड में बैठी हैं। वो सारे भी उपवास करके 1 दिन वाला जो उपवास होता है वो की हैं। और हम भी वही 1 दिन वाला ही करते हैं। और ये पूजा को करते समय बहुत सारे नियम होते हैं जो कि करना पड़ता है। मछली रहती है, पूजा करने के बाद उस मछली को भी हमारे यहाँ छुआ जाता है। उसके बाद 7 से 8 प्रकार की सब्जी होती है जिसको चढ़ाया जाता है सुबह पूजा के टाइम। फिर उसको सब्जी के रूप में बनाया जाता है, पारण करके खाया जाता है। अपने पितृ को मार दिया जाता है, क्योंकि पितर पक्ष का ये महीना है, चल रहा है। तो जितिया में ही अपने पितरों को भी भोजन वोजन दिया जाता है। और यहाँ पे पूजा वगैरह हो जाता है, आरती होगा। आरती के बाद फिर यहाँ पे हम लोग झूमर, थोड़ा सा गीत उत गाते हैं, डांस वांस करते हैं। तो आजकल तो गीत किसको आता है, बहुत कम लोगों का आता है। तो हम लोग डीजे पे वही गाना लगा के और डांस करते हैं। और जितिया का एक ये भी नियम है कि इसको 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे ही विसर्जन किया जाता है। इसी वजह से रात भर सोया नहीं जाता है, पूरी रात जगना पड़ता है, कोई ना कोई जगह ही रहेगा। तो हम लोग काफ़ी रात तक जगे हुए थे। और सुबह का टाइम फिर पारण करेंगे। और बच्चों के लिए एक माँ कितना कठिन परिश्रम करती है, 2 दिन 3 दिन उपवास करती है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उन पर कोई आँच ना आए। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं कितने नियम विधि से पूजा कर रही हैं अपने बच्चों के लिए। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब यही बच्चे जाके आगे कहने लगते हैं, तुम लोगों ने क्या किया है मेरे लिए। पर एक माँ ही होती है जो कभी अपने बच्चों से कोई हिसाब नहीं लेती है कि हम क्या किए हैं और क्या नहीं। कोई हिसाब ना लेती है ना देती है। माँ का प्यार का कोई मोल नहीं होता है। वो हर टाइम अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है, भला ही सोचती है। चाहे बच्चा कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, माँ का सेवा करे ना करे, पर माँ का तो धर्म ही है अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करना। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, और उसी के लिए व्रत किया जाता है। और आज के दिन हर माँ को ये व्रत करना ही चाहिए। हमारे झारखंड में तो लगभग बहुत ज़्यादा हर एक घर में ये व्रत होता है। हर घर की औरतें करती हैं जितिया का व्रत। और अभी आरती वगैरह होने के बाद पंडित जी को जो भी दान पुण्य का सामान है वो सारे लोग दे देते हैं। और ये पंडित जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। जितना भी इनको मिला था फल फूल, वो सारा कुछ, ये कुछ भी नहीं लेके गए। जितने भी बच्चे थे उनको बांट दिए। जो अपना दक्षिणा है वही लेके जाते हैं। और दूसरे पंडित जी रहते हैं तो सारा ले जाते हैं, पर ये सारा वहीं पे दे के चले गए थे। बच्चे भी प्रसाद खा लिए थे। और सुबह का टाइम में फिर पारण का जो विधि होगा वो आप सभी से हम शेयर करेंगे।
अभी जो है सुबह का समय हो गया है, तो अभी यहाँ पे पारण हो रहा है। तो यहाँ पे पूजा वगैरह करके, और गड़न जो हम लोग लेते हैं, जो मेरे हाथ में पकड़े हैं उसको हम लोग गड़न बोलते हैं। तो अभी हम लोग गड़न वही चढ़ा लेंगे, और बच्चों से लेके जितना भी अटरी बटरी यहाँ हम लोग बोलते हैं, वो सारा कुछ केला मिला के, दही रहता है दही में, और बच्चे पूछते हैं क्या खा रही है, तो वही बताना पड़ता है, तुम्हारा रोग दुख जितना संकट है सारा कुछ हम खा रहे हैं कह के एक माँ इसे खा लेती है। और वही आदित्य जो है अभी दे रहा था, तो पलक का भी देगा, अपना भी देगा। उसके बाद फिर हम लोग पारण करने के बाद ही इसको पहनेंगे, और बच्चों को भी पहनाएंगे एक एक करके खोल के। ये बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ रहता है गड़न, सारे लोग को देंगे। उसके बाद फिर हम लोग शरबत वगैरह, खाना वगैरह जो है 7-8 तरह का जो सब्जी बना है वो खाएंगे और पारण करेंगे। तभी जितने भी बच्चे हैं सबको अभी ये बांट देंगे गड़न। और हम लोग को आज ही निकलना है घर के लिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी है। तभी खा लेते हैं। खाने में रात के इडली था, वो भी फ्राई किया गया था, और मड़ुआ का रोटी वो भी था। सारे लोग बैठ के भी साथ में खा लेते हैं खाना, और बहुत ही अच्छा लगा जितिया का ये जो था महापर्व। और अभी हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल है, इसी वजह से हम लोग नहीं रुक रहे हैं। दीदी तो बहुत बोल रही है कि रुक जाओ 1-2 दिन, लेकिन अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं और सड़क के पास आ गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक